हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, सब स्टडी में बिजी होंगे। तो हमारा एक लेक्चर प्रोबेबिलिटी चैप्टर का हो गया था। दिस वन इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ 10th क्लास। तो हमारा ये लास्ट लेक्चर ही है। तो इसमें हम फर्दर करेंगे क्वेश्चंस। अप टू 10 तक मैंने करवाए थे विद एग्जांपल्स। तो नो वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। आप 11th क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, गोपी बाय ए फिश from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish है, 8 फीमेल फिश है। तो इसका मतलब आपके पास है मेल फिशेस कितनी है? नहीं, 5 मेल फिशेस ने। तो फीमेल फिशेस 8, राइट। इसका मतलब टोटल कितनी हो गया? टोटल फिशेस आपके पास बेटे 13 हो गया। टोटल फिश ये 13 क्या हो गया? दिस वन इज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। देयरफॉर नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 13, जिसे हमने डिवाइड करना है। फेवरेबल नीचे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो आपने निकालना क्या है? कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। तो आपने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेल फिश। तो मेल कितनी है? 5। इसका आंसर कितना हो गया? 5/13 इज द आंसर। 5/13 इज द आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to the rest pointing at one of the numbers, ये आपके पास बेटे फिगर गिवन है, and these are equally likely outcomes। इसका मतलब समझते हैं ना आप? हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है हर एक इवेंट की, 1 2 3 4 5 7 अप टू 8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट? तो आपके पास आप एक चीज़ देखिए, पहले टोटल नंबर्स कितने दिए उसने? 8। तो यहाँ पे हेयर नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 8 दे दिया उसने, 1 से लेकर 8, राइट। नाउ प्रोबेबिलिटी 8 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 कितना आ जाएगा? 1/8। एक तो आंसर यही आ गया, एक ही है ना इवेंट है 8। अगला है प्रोबेबिलिटी एन ओड नंबर, दैट इज प्रोबेबिलिटी। आपके पास ओड नंबर कौन से आ गया? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 आ गया, 7 आ गया। फेवरेबल कितने हो गया? 4 इवेंट्स। इसका मतलब 4/8 इसका आंसर आ जाएगा 1/2। एक आंसर ये आ गया। आगे चलते हैं। प्रोबेबिलिटी ए नंबर ग्रेटर दैन 2, ए नंबर ग्रेटर दैन 2, ए नंबर ग्रेटर दैन 2। इसका मतलब कौन से हो गया? ग्रेटर दैन 2 कौन सा हो गया? 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने बन गए? 6। इसका आंसर कितना हो गया? 6/8 मीन्स 3/4। दिस वन इज द आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहा उसने प्रोबेबिलिटी ए नंबर लेस देन 9, ए नंबर लेस देन 9, ए नंबर लेस देन 9। तो लेस देन 9 तो सारे के सारे ही है। इसका मतलब 8 है। 8/8 दिस इज इक्वल टू 1। ये आपके पास बेटे आंसर आ गया, दिस इज इक्वल टू 1, राइट। A die is thrown once. Find the probability of getting a prime number and number lying between 2 to 6 and odd number है। चलिए, a die is thrown once, इसका मतलब क्या हो गया? जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो इसका सैंपल स्पेस क्या आ गया? हेयर
एस हो गया सैंपल स्पेस, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ये आपके पास टोटल कितने बन गया है 6। इसका मतलब ये हो गया नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 6, राइट। नाउ आपने निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर। इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से ने, इसका मतलब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्राइम नंबर है गया 2 3 5, कितने हो गए जी 3 इवेंट्स, टोटल कितने ने 6। इसका आंसर कितना आ गया 1/2, बिल्कुल सिंपल बन गया। आगे करना ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 है। प्रोबेबिलिटी ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर है 3 है 4 है 5 है। इसका मतलब इसका आंसर कितना बन गया 3/6, 1/2 आ गया इसका भी आंसर। अगला है एन ओड नंबर। प्रोबेबिलिटी एन ओड नंबर दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ओड नंबर कितना है 1 है 3 है 5 है 1 3 5। इसका आंसर कितना बन गया 3/6। इसका भी आंसर आ जाएगा 1/2। दिस वन इज द आंसर, राइट। ये आपके पास बेटे क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। आपके पास बेटे इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने ने, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52। ये 52 क्या बन गया टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, देयरफॉर ये हो गया आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 52, राइट। बड़े ध्यान से देखना। अब चलते हैं नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किंग ऑफ रेड कलर, ए किंग ऑफ रेड कलर दिस इज इक्वल टू ए किंग ऑफ रेड कलर। तो बेटे आपके पास जो किंग होते हैं 4 किंग होते हैं, एक स्पेड का होता है, एक क्लब का होता है, एक हार्ट का होता है, एक डायमंड का होता है, राइट। हार्ट एंड डायमंड के रेड होते हैं कलर। एक बार मैं फिर आपको बेटे बता दूं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से पहले समझ लीजिए इसको। टोटल 52 कार्ड्स ने, 13 स्पेड्स ने, स्पेड्स ब्लैक कलर के होते हैं, क्लब्स ब्लैक कलर के होते हैं, हार्ट रेड कलर के होते हैं, डायमंड रेड कलर के होते हैं। इसमें 4 एसेस होते हैं, इनमें से एक 4 किंग होते हैं, ये 4 किंग हो गया, और 4 क्वीन हो गया बेटे जी इसमें, और 4 जैक्स हो गया। मेरी बात समझ आ गई ना जी। तो ये बाकी फेस कार्ड होते हैं। तो किंग्स क्वीन एंड जैक ये फेस कार्ड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो बेटे आपके पास किंग है स्पेड का भी होगा, क्लब का भी होगा, हार्ट का भी होगा, डायमंड का भी होगा। तो इसका मतलब 2 रेड होंगे 2 ब्लैक होंगे, क्वीन 2 रेड होंगे 2 ब्लैक होंगे। मेरी बात समझिए ना जी, ये अच्छी तरह इसको क्लियर कर लीजिए। अब चलते हैं इसके ऊपर। तो कहता है किंग ऑफ रेड कलर के कितने होते हैं 2, नीचे कितना आ गया 52, आंसर कितना हो गया 1.26 इज द आंसर। अब चलते हैं सेकंड पार्ट। प्रोबेबिलिटी ए फेस कार्ड, ए फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं 12, फेस कार्ड होते हैं 12। ये देखिए बेटे फेस कार्ड, किंग 4 किंग होते हैं, 4 क्वींस होते हैं, तो 4 जैक्स होते हैं, टोटल 12। इसका मतलब फेवरेबल हो गया 12, तो टोटल कितना आ गया 52, 12/52। इसका बेटे आंसर आ गया
3/13, दिस वन इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। तीसरे नंबर पे आ जाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। अब ये देखिए जो फेस कार्ड होते हैं रेड देखने कितने हैं फेस कार्ड के अंदर, अब ध्यान से देखिए, किंग के 2 होंगे, क्वीन के 2 रेड होंगे और जैक के 2 रेड होंगे, टोटल कितने हो गया 6। इसका मतलब ये हो गया 6/52, 6/52 ये बन जाएगा बेटे 3/26। एक आंसर ये आ गया। अगला स्टेप ये है जैक ऑफ हार्ट्स, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट कितने होते हैं आपके पास? जो हार्ट है जैक ऑफ हार्ट वो तो एक ही होता है हार्ट का कार्ड, इसका मतलब 1/52 आ गया, राइट। ये हो गया आपके पास फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट, ये बन जाएगा थर्ड पार्ट, ये आ जाएगा फोर्थ पार्ट। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट के ऊपर। कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पेड, स्पेड को टोटल कितने होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड के, इसका मतलब 13/52 ये आ जाएगा 1/4, दिस वन इज द आंसर। अब सिक्स्थ पे आ जाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, तो क्वीन ऑफ डायमंड तो डायमंड में से क्वीन तो एक ही होगा आपके पास, डायमंड का एक ही होता है ना सर, एक स्पेड्स का होता है, एक क्लब का होता है, एक हार्ट का होता है, एक डायमंड का होता है। तो एक क्वीन, 4 टोटल क्वीन होते हैं, इसका मतलब 1/52, दिस वन इज द आंसर, राइट। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 कार्ड्स है, एक 10, एक जैक, एक क्वीन, एक किंग, एक एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड विद देयर फेस downwards. One card is the picked up at the random. What is the probability that the card is the queen? Second हैगा कि it is the if the queen is drawn and put aside. What is the probability that the second card picked up is an ace and a queen, right? अब आपके पास क्वेश्चन की बन गया, आपके पास बेटे टोटल कार्ड्स ने, टोटल कार्ड्स इक्वल टू 5 है, टोटल 5 कार्ड्स ने। कौन कौन से कार्ड्स ने? 5 में से कौन कौन सा कार्ड ने? एक तो हो गया आपके पास दी 10, एक हो गया जैक, एक बन गया क्वीन, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड है आपके पास किंग और पांचवा कार्ड है आपके पास एस। ये टोटल 5 कार्ड्स हैं, ठीक है। एक 10 है कार्ड जिस पे 10 है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है, एक एस है, टोटल 5 कार्ड्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये आ गया 5, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स 5। अब चलते हैं नाउ नंबर 1 पे। कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन, कार्ड इज द क्वीन, प्रोबेबिलिटी ए कार्ड इज क्वीन, दिस इज इक्वल टू, क्वीन तो एक ही है, ये आपके पास है 1/5 इज द आंसर। नंबर 2 पे आ जाओ। कहता इफ द क्वीन इज ड्रॉन, if the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card picked up is an ace, right?
अब आपके पास क्या होगा, एक चीज़ क्लियर करिए, आपने क्या किया, एक जो कार्ड है क्यून उसमें से पिक किया, पिक करके साइड पे रख दिया, उसको हमने रिप्लेस नहीं किया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्यून का तो रोल ख़त्म हो गया। फिर अब आपके पास एस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हाँ, सेकंड है प्रोबेबिलिटी, सेकंड कार्ड इज एन एस, सेकंड कार्ड इज एन एस इज इक्वल टू, पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए अच्छी तरह, बिकॉज व्हेन क्वीन कार्ड is drawn and put aside, therefore टोटल कार्ड्स कितने हो गए ने, टोटल कार्ड्स बच गए आपके पास, पहले 5 से या 5 में से 1 माइनस कर दीजिए, टोटल कार्ड बन गए 4, टोटल कार्ड 4 हो गया। इसका मतलब 4 कार्ड्स में से देखना, इसमें क्यून कार्ड नहीं है, 4 कार्ड में से देखना आपने एस के बारे में। एस कितना, 1, इसका कितना आ गया 1/4, राइट, ये आंसर आ गया इसका 1/4। अब इसी में ही है प्रोबेबिलिटी, ये तो ए पार्ट हो गया, ए पार्ट। अब बी पार्ट पे आ जाइए, प्रोबेबिलिटी, अब लिखा इसने ए क्वीन, प्रोबेबिलिटी जो सेकंड कार्ड है, एक तो कार्ड हमने निकाल दिया उसमें से, सेकंड कार्ड इज ए क्वीन, दिस इज इक्वल टू, पर क्वीन तो है ही नहीं इसके अंदर, क्वीन को तो हमने साइड पे कर दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आ जाएगा 0/4, दिस इज इक्वल टू 0, दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड पेन्स, गिवन गुड पेन्स कितने हैं आपके पास, 132, और डिफेक्टिव पेन्स, दिस इज इक्वल टू 12। टोटल पेन कितने हो गए, 132 प्लस 12, दिस इज इक्वल टू 144। ये 144 अब क्या हो गया, दिस वन इज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये कितने बन गया 144, राइट, ये हो गया आपके पास 144 पॉसिबल आउटकम्स। अब निकालना क्या है, 1 पेन इज टेकन आउट एट द रैंडम फ्रॉम द स्लॉट एंड डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी। नाउ P probability, pen is taken out is a good one, a pen taken out is a good one is equal to, कितना हो जाएगा 132, ये है कि 132 अपॉन कितना हो जाएगा 144, 132/144, इसको बेटे सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास 11/12, तो आपका आंसर आ जाएगा 11/12 इज द आंसर। नेक्स्ट हम देखिए, ए लॉट ऑफ 20 bulbs contains 4 defective and 1 bulb is drawn at random from the lot, what is the probability that this bulb is defective? तो आपके पास टोटल कितने ने हैं, टोटल बल्ब ने है 20, टोटल बल्ब ने 20, राइट, एक टोटल बल्ब 20 है, कंटेन्स 4, इसी के बीच में 4 डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव ने 4, डिफेक्टिव बल्ब्स 4, इसका मतलब जो बाकी के हो गए हैं गुड बल्ब्स 20 - 4, ये हो गया 16, ये टोटल बन गया आपके पास 20,
राइट। अब देखते हैं निकालना क्या है आपने। नंबर 1, what is the probability that this bulb is defective? Now what is the probability that, now एक तो आपने निकालना probability of a bulb is defective। तो डिफेक्टिव वाले कितने हैं 4, टोटल कितने हैं 20। इसका मतलब ये 20 क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। दिस इज इक्वल टू, इसका आंसर आ गया बेटे 1.5। एक तो आंसर ये आ गया 1.5, राइट। तो 1 बल्ब इज ड्रान, उसने ये भी कहा है कि what is the probability that they will defect? Suppose the bulb drawn in 1 is not defective and not replaced। एक आपने जो डिफेक्टिव बल्ब नहीं है उसको रिप्लेस नहीं करना, साइड पे रख दिया। एंड नो वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अच्छा क्वेश्चन है जी। तो अब आपके पास क्या है, वन बल्ब गिवन जे दिया उसने, गिवन दिया जो वन बल्ब है, वन बल्ब ड्रॉन which is not defective, which is not defective and put aside। इसका मतलब एक जड़ा बल्ब हैगा नॉट डिफेक्टिव, उसको निकाला, उसको साइड पे कर दिया, तो बाकी के बैलेंस कितने हो गया। देयरफॉर टोटल बल्ब कितने हो गया, देयरफॉर टोटल बल्ब्स पहले कितने थे 20, एक को साइड पे रख दिया, ये बच गया 19। अब आपके पास बेटे 19 बनेगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आ गया 19। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालनी है आपने, बट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, ए बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब ध्यान से देखिए, आपके पास गुड बल्ब कितने थे 16, नॉट डिफेक्टिव का मतलब गुड बल्ब जो आपने निकालना है 16, पर लेकिन इसमें एक बल्ब तो आपका चला गया 16 में से, तो कितने बच गया 15। तो आपके पास बेटे आंसर आएगा 15/19। मैं बिकॉज करके भी लिख देता हूँ इसको। आपके पास ये बेटे थे जो गुड बल्ब सीगे बल्ब, ये टोटल थे 16, राइट। तो इसमें से वन बल्ब असाइड किया आपने विच इज़ गुड, इसमें वन गुड बल्ब पुट असाइड, तो इसका मतलब आपके पास टोटल गुड बल्ब कितने हो गए हैं। देयरफॉर जो आपके पास गुड बल्ब बचे ने, गुड बल्ब 16 - 1 = 15। ये बेटे आपके पास 15 आ गया, तो इसका आंसर हो गया 15.19। अच्छा क्वेश्चन है। ए बॉक्स contain 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5। अब आपके पास पहले ये देखिए टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है, टोटल नंबर ऑफ डिस्क्स, दिस इज इक्वल टू 90। हर एक के ऊपर 1 to 90 लिखा गया, बिकॉज करके लिख देना, विच आर नंबर्ड 1 to 90।
ये 1 to 90 नंबर लिखे गया इस पर एक डिस्क पे। अब क्वेश्चन ये है कि वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम दी बॉक्स, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट इट वियर्स ए 2 डिजिट नंबर। अब ये 90 क्या बन गया, टोटल नंबर ऑफ केसेस हो गया जी, राइट। नाउ नंबर 1 पे आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ए 2 डिजिट नंबर, ए 2 डिजिट number weird on disk equal to 2 डिजिट नंबर। तो आपको पता ही है 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका मतलब पहला 2 डिजिट की होता है 10 11 12, ऐसे बेटे आपके पास लास्ट में कितना आ जाएगा, लास्ट में आएगा 90, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। 10 से लेकर 90 तक कितने नंबर हो गए टोटल, 10 से 90 तक कितने हो गए 81। इसकी कैलकुलेशन गलत मत कर देना, 90 में से 9 माइनस करना, 10 को हम रखेंगे बीच में, 10 नंबर चाहिए हमें, 99 में 9 माइनस किया तो 81.90, एक तो आपके पास आंसर ये आ गया। अब सेकंड नंबर पे आइए, राइट। सेकंड नंबर है प्रोबेबिलिटी ए परफेक्ट नंबर, अगला है ए परफेक्ट नंबर, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑन द डिस्क इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आपके पास 1 to 90 नंबर मार किए, इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल दीजिए कितने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब ध्यान से देखिए कौन से आएंगे परफेक्ट नंबर, इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे कौन कौन से होंगे। पहला नंबर 2 से देखें 4 आ गया, 3 से 9 हो गया, 4 से 16 बन गया, 5 से 25 हो गया, 6 से 36 हो गया, 7 से 49 हो गया, 8 से 64 हो गया, 9 से 81 हो गया, ये आ गया आपके पास। क्लियर। तो ये इसका आंसर कितना क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/90, 8/90 इज़ द आंसर। एक आंसर इसका ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, एक आपके पास आंसर ये आ गया 8/90, राइट। अब थर्ड नंबर पे आ जाइए। थर्ड नंबर क्या कहता है, ए नंबर डिविजिबल बाय 5, प्रोबेबिलिटी ए नंबर divisible by 5 on the disk, दिस इज इक्वल टू, अब चेक करिए डिविजिबल बाय 5। अब डिविजिबल बाय 5 चेक करने पड़ेंगे कितने नंबर है गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बड़े ध्यान से देखिए जो 5 से डिवाइड होते हैं, तो 5 का टेबल लीजिए, तो ये हो गया एक 5 आ गया, 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90, राइट। ये आ गए नंबर आपके पास। दिस इज इक्वल, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये टोटल बन गए बेटे आपके पास, टोटल कितने हो गए जी 18, तो ये हो जाएगा 18। एक बार फिर चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18/90, दिस वन इज द आंसर। अब इसको बेटे सीक्वेंस से भी कर सकते हैं, आप सीक्वेंस से भी कर सकते हैं। अगर मैं सीक्वेंस से भी करूँगा अप टू 90 है ये, ठीक है ना। आपने तो टोटल नंबर फाइंड करने हैं, क्लियर।
लास्ट नंबर 90 है। देखो सीक्वेंस भी अगर मैं करता हूँ इसे, आप जान लीजिए, इधर कोई ज़रूरी नहीं आपने ऐसे एक एक करना है, आप इसको सीक्वेंस से भी कर सकते हैं। देखो पहला नंबर हैगा 5, दूसरा नंबर कितना है 10, और तीसरा नंबर कितना है 15, तो लास्ट में नंबर कितना है 90। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई है 5, डिविजन 5, और डी की वैल्यू कितनी हो गई है 5, और लास्ट एल ये दिया गया टी एन। अब टी एन की इतना है जिसको हम ए एन बोलते हैं, ए एन कितना है 90, तो ये बन जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 90। ए की वैल्यू है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 90, राइट। तो 5n कितना हो गया 5n इक्वल टू 90, देयर फॉर n इक्वल टू 80। लो ऐसे भी कर सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, अगर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आप काउंट कर लीजिए, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। दिस वन इज द आंसर, राइट। बट इसमें एक परफेक्ट नंबर ऑन द डिस्क, एक बेटे हमने मिस कर दिया, 1 मिस कर दिया, 1 भी तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, एक ये 1 मिस कर दिया जहाँ पे 9 आएगा बेटे, 9, राइट। तो इसमें जो आंसर आ गया ये, इसका बेटे आंसर कितना आ गया, कैंसिल कर दीजिए, एक आ गया आंसर इसका 9/10। इसमें आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर इसका 1/10। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करके 1/5। दिस वन इज़ द आंसर, राइट। एक 1 भी है बेटे इसके बीच में, ये मिस हो गया। ये नेक्स्ट सम पे आइए। ए चाइल्ड हैज़ ए डाई whose 6 faces show the letter as given below. The die is thrown once. What is the probability of getting A? सेकंड है D। सिंपल हो गया। ए डाई इज थ्रोन, आपके पास ए डाई इज थ्रोन, तो आपका जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस ऐसे जिसे हम बोलते हैं, क्या दिया उसने, ए बी सी डी ई अगेन ए, ये है आपके पास डाई का जो मेंशन किया हुआ है, राइट। तो आपने क्या निकालना, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना। तो टोटल कितने हो गए जी आपके पास 6, टोटल 6 बन गए जी केसेस, राइट, टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो 6 आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 2/6, कितना आंसर आ गया 1.3। अगला है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी तो एक ही है आपके पास 1/6, एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, बिल्कुल सिंपल बन गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। कहता सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। ये रेक्टेंगल दी गई है, इसकी मेंशन है साइड 3 मीटर बाई 2 मीटर, ये डायमीटर गिवन है इन फिगर। कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। चलिए करिए, अच्छा समझ भी। सबसे पहले आप ऐसा करिए, कहता सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड दिस सर्कल। आपने क्या करना, पहले इसका एरिया निकाल लीजिए, सर्कल का एरिया निकाल लीजिए। अब लिखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना, लेंथ ब्रेड 3 इंटू 2, ये बन जाएगा 6 मीटर स्क्वायर, राइट। एरिया ऑफ सर्कल निकाल दीजिए, एरिया ऑफ सर्कल क्या फार्मूला होता, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर ये बन जाएगा बेटे आपके पास पाई आर स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पाई/4 आ गया जी, दिस इज इक्वल टू पाई/4। यहाँ पे जो आपके पास बिकॉज जो रेडियस है 1/2 हो गया, 1/2 मीटर। अब निकाल दीजिए प्रोबेबिलिटी, नाउ प्रोबेबिलिटी इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल, प्रोबेबिलिटी दैट लैंड इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, तो क्या हो गया पाई/4,
फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, नीचे आ गया टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गया 6, इसका आंसर आ गया π/24 इज़ द आंसर, दिस वन इज़ द आंसर π/24। सम पे आ जाइए। A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the others are good। चलिए पहले तो हम ऐसा करते हैं, डिटेल लिख लेते हैं इसकी। तो आपके पास टोटल बॉल पेन कितने ने, टोटल बॉल पेन्स 144 है, इसमें डिफेक्टिव कितने ने, डिफेक्टिव 20 है, और जो गुड ने 124 है। तो ये टोटल कितना हो गया 144, राइट। ये टोटल बन गया 144, जिसमें से डिफेक्टिव 20 ने तो गुड 24 ने। अब क्या करना, नूरी विल बाय ए पेन इफ़ इट इज़ ए गुड but will not buy if it is a defective। The shopkeeper draw one pen at random and gives it to her, but is the probability that she will buy it। तो आपके पास now probability she will buy good pen, probability of buy good pen, या डिटेल लिख दीजिए, she will buy गुड पेन, दिस इज इक्वल टू कितने गुड पेन कितने ने 124 डिवाइडेड बाय 144, इसको सिंप्लीफाई करके आ गया 31.36। एक तो आंसर ये आ गया, ठीक है ना। अगला है प्रोबेबिलिटी शी विल नॉट बाय इट, इसका मतलब है शी विल नॉट बाय इट दैट इज डिफेक्टिव पेन, शी विल नॉट buy it that is a defective pen। कौन सी है, इसका कितना आ जाएगा, डिफेक्टिव पेन कितने ने 20, नीचे कितना आ गया 144, ये बन जाएगा बेटे आपके पास 5/36। एक आंसर ये आ गया, राइट। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। क्वेश्चन ये है, रेफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसका टेबल पहले कंप्लीट करिए। तो इसमें इवेंट सम ऑन 2 डाइस, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक डाइस को, पहले इसका सैंपल स्पेस ले लेते हैं, 2 डाइस थ्रो, इसका जो सैंपल स्पेस है वो क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस देखो 1 1 होगा, 1 1 1 2, ऐसे चलता रहेगा ये 1 6 तक। मैंने पीछे पूरा डिटेल दी थी, 2 1 होगा, 2 2, ऐसे बेटे चलता रहेगा 2 6 तक। ये लास्ट में आ जाएगा 6 1 6 2, आप पूरा भी लिख सकते हैं 6 6, ये आ जाएगा आपके पास 6 6। क्लियर। तो टोटल हो गए आपके पास 36, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये बन जाएगा आपके पास है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गया 36, राइट। आपने कंप्लीट करना टेबल को, ये है 2 से लेकर 12 तक लिखा गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर। अब चलते हैं 2 की जो प्रोबेबिलिटी है, सम कह रहे हैं 2, सम 2 तो सिर्फ 1 1 ही होगा। ये देखिए इसमें तो सिर्फ 1 1 ही होगा, ये 1 1 ही होगा, एक ही इवेंट होएगा इसके अंदर जिसका सम 1 1 ही है। इसका मतलब इस आंसर कितना आ गया 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस 36। 3 पे आ जाइए, 3 पे क्या होगा, एक होगा 1 2
एक होगा 2-1 जिसका सम 3 आता है, 2 ही इवेंट है। इसका मतलब इसका आंसर हो गया 2/36। अब 4 पे आ जाइए। 4 पे क्या होगा, एक तो होगा 1 के साथ 3, राइट, एक होगा 2 के साथ 2, एक होगा 3 के साथ 1, इसमें टोटल 3 बने हैं। इसका आंसर आ गया 3/36। अब 5 पे आ जाइए जिसका सम 5 है। 5 के लिए 1 से स्टार्टिंग 1 से करिए। एक हो गया 1 से लेकर 4, एक हो गया 2 से लेकर 3, एक आ गया 3 से लेकर 2, एक आ गया 4 से लेकर 1, राइट। इसका बन जाएगा 4/36। अब 6 पे आ जाइए। 6 पर फिर 1 से स्टार्ट करिए। एक हो गया 1 से 5, एक हो गया 2 से 4, सिमेट्रिकल, चलो कोई मिस्टेक नहीं होगी। एक हो गया 3 से 3, एक हो गया 4 से 2, एक हो गया 5 से 1, तो टोटल कितने हो गया 5/36। अब 7 पे आ जाइए। 7 में एक आ गया 1 6, दूसरा हो गया 2 5, तीसरा हो गया 3 4, 4 3 5 2 6 1, 1 2 3 4 5 6, ये बन जाएगा 6/36। अब 8 पे आ जाइए। 8 पे कौन कौन सा होगा, एक होगा 2 के साथ 6, 3 के साथ 5, 4 के साथ 4, 5 के साथ 3 और 6 के साथ 2, टोटल कितने बन गया 5, तो ये होगा 5/36। अब 9 पे आ जाइए। 9 का क्या होगा, 1 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। 3 से 6 हो गया, 4 से 5 हो गया, 5 से 4 हो गया और 6 से 3 आ गया, बाकी सही आएगी 4/36। अब 10 पे आ जाइए। 10 पे कौन कौन सा होगा, 1 से नहीं होएगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा। एक हो गया 4 6, एक हो गया 5 5, एक हो गया 6 4, इसमें कितना बन जाएगा 3/36। अब 11 पे आ जाइए। 11 1 से नहीं होगा, 2 से, सिर्फ एक ही होगा, एक 5 6 होगा, एक 6 5 होगा। इसका आंसर आ जाएगा 2/36। और 12 है, 12 तो सिंगल ही है, इसका बेटे 6 6 ही होगा, इसका हो जाएगा 1/36। लो जी, ये मैंने टेबल को कंप्लीट कर दिया, राइट। आगे आपके पास क्या है, कहता ए स्टूडेंट आर्गू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, therefore each of them has a probability 1. Do you agree with the argument, justifies your answer? second part no, because जो 11 सम्स ने are not equally likely, राइट। ये आपके पास क्वेश्चन हो गया, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 times and nothing its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and losses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. इस क्वेश्चन में ये है बेटे, आपके पास जो कॉइन को है 3 times थ्रो किया गया, तो यदि तो आपके पास तीनों हेड आते हैं या तीनों टेल आते हैं तो हैनिफ विन दी गेम्स, अदरवाइज नॉट विन दी गेम। आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी कि ही विल नॉट विन दी गेम, क्लियर। तो आपके पास एक कॉइन टॉस 3 times, आपके पास व्हेन ए कॉइन टॉस्ड 3 times, इसका सैंपल स्पेस कितना हो गया, सैंपल स्पेस एस जिसको बोलते हैं, या तो तीनों हेड होंगे बेटे, 2 हेड 1 टेल हो सकता है,
एक टेल दो हेड हो सकते हैं, हेड टेल हेड होगा, राइट। ऐसे आपके पास दो टेल एक हेड होगा, हेड टेल टेल होगा, और टेल हेड टेल होगा, या तीनों के तीनों टेल होंगे। ये हो जाएगा आपके पास टोटल कितने हो गए हैं, टोटल 8 बन गए जी, टोटल हो गए 8। ये हो गया देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 8। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ अब टोटल वर्ड लिख दीजिए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 8 आ गया। चलिए ये तो बन गया टोटल पास 8। अब देखिए क्या करना। तो हानिफ विन, तो गिवन आपके पास ये दिया उसने, गिवन मैं थोड़ी सी डिटेल दे रहा हूँ इसकी। हानिफ विंस इफ गेटिंग, या तीनों हेड होने चाहिए या तीनों टेल होने चाहिए, राइट। एंड हानिफ लॉस द गेम if getting different, डिफरेंट कौन से हो गया है, या तो कहता है कि ये होगा, या फिर THH आ जाए, या फिर HTH आ जाए। इसमें देख लीजिए ना, TTH HTT THT, ये चीज़, राइट। ये है THT। अब आपने क्या निकालना, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी हानिफ विल लॉस द गेम, प्रोबेबिलिटी हानिफ विल लॉस द गेम, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी जब भी वो गेम को लॉस करता है, नॉट विन द गेम। तो यदि नॉट विन द गेम है तो ये इवेंट्स है आपके पास। इसका मतलब आपने क्या करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो ना, HHT THH HTH, मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख रहा हूँ, आप सीधा आंसर लिखिए। TT HTT THT, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 2 3 4 5 6। फेवरेबल कितने हो गया, 6। टोटल कितने हो गया, 8। इसका आंसर कितना बन गया, 3/4 इज द आंसर। लो जी, ये आपके पास आंसर आ गया 3/4। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाइए। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। पहले तो हम डाई को 2 बार करिए थ्रो। इसका सैंपल स्पेस कितना आ गया, सैंपल स्पेस इसका आ जाएगा 1 1 1 2 1 3, लास्ट में आएगा 1 6, 2 1 2 2 2 3, लास्ट में आएगा 2 6। आप पूरा भी लिख सकते हैं, कंप्लीट करके लिख दीजिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 6 1 6 2 6 3, लास्ट में आएगा 6 6। ये टोटल बेटे है, टोटल है 36। टोटल आपके पास है 36। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया 36। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36, राइट। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36। अब आपने क्या करना है, निकालना है प्रोबेबिलिटी। 5 विल नॉट कम्स अप आइदर साइड, 5 will not come up either side equal to probability। अब ध्यान से देखिए कौन कौन से हो गया जिसमें से 5 नहीं आएगा। 5 will not come up either side, तो हम क्या करेंगे, तो इसमें बेटर है कि आप मेंशन कर दो सारे, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ
कौन कौन सा आएगा, 1 1 आएगा, 1 2 लेंगे, जिसमें 5 नहीं होगा वो सारे लेने हैं। तो वैसे तो इसमें भी हम चेक करके अभी नोट कर सकते हैं, सीधा आंसर भी लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। 1 3 भी लेंगे बेटे हम, 1 4 लेंगे और 1 6 लेंगे, 1 5 नहीं लेंगे। ऐसे हम 2 1 लेंगे, 2 2, 2 3, 2 4, 2 6, राइट। ऐसे हम 3 1 लेंगे, 3 2, इसमें 5 नहीं होना चाहिए, 3 3, 3 4, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 6, 4 5 नहीं लिया मैंने, 4 6। और 5 वाली तो लाइन आएगी नहीं, 5 1 से लेकर 5 6 तो लेंगे नहीं हम। आगे आपके पास कौन सा बच गया, 6 1 लेंगे, 6 2 लेंगे, 6 3 लेंगे, 6 4 लेंगे, 6 5 नहीं लेंगे, 6 6 लेंगे, बस इतने बनेंगे जी टोटल। तो टोटल काउंट करके देख लीजिए जी कितने बन गया, टोटल हो गए जी 25। दिस इज इक्वल टू 25/36 इज द आंसर। बिल्कुल क्लियर। चलिए फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, सेकंड पार्ट पे आ जाइए। कहता 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 will come up at least once equal to at least once 5 होना चाहिए कम से कम। 5 वाले सारे लेने, बाकी कोई नहीं लेंगे आप। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी मेंशन कर लीजिए आप, 1 से स्टार्ट करिए, पहले 1 से शुरू होता ना, 1 वाले सारे ले, 2 वाले लीजिए, 1 के साथ 5 आएगा बस पहली लाइन में। सेकंड में 2 के साथ 5 आएगा, थर्ड में 3 के साथ 5 आएगा, 4 के साथ 5 आएगा, 5 के साथ, अब 4 के साथ 5 हो गया। अब जो 5 वाले सारे आएंगे, देखो 5 1 भी आएगा, 5 2 भी आएगा, 5 3 भी आएगा, 5 4 भी आएगा, 5 5 भी आएगा, 5 6 भी आएगा, राइट। एक लास्ट में 6 वाली सीरीज में से 6 5 आएगा। अब चेक कर लीजिए टोटल कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका बेटे आंसर आ गया 11/36 इज द आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट आर द करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव द रीजन फॉर योर आंसर्स। पहला है इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर द 3 पॉसिबल आउटकम्स। ये तो टोटली गलत हो गया आपके पास। when 2 coins tossed, when 2 coins tossed, इसका जो सैंपल स्पेस है बेटे वो कितना आ गया, या तो HH होगा, HT होगा, TH होगा, TT होगा। इसका मतलब इसके टोटल कितने बन गया आउटकम्स, ये 4 हो गया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। देयरफॉर टोटल number of possible outcomes 4 हो गया। तो इसकी हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ईच प्रोबेबिलिटी दिस इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट है वो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है फर्स्ट पार्ट। चलिए अब चलते हैं सेकंड के ऊपर। Also, if a die is thrown, when die is thrown, when a die is thrown, इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। 6, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, 6। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये बेटे 6 हो गया, क्लियर। अब आपके पास है
probability of can the odd number or even number, therefore the probability of getting the odd number is 1/2. probability of odd number पे देखिए कितना है, odd numbers probability of 1 3 5 की ये बन जाएगा 3.61/2. तो probability of even numbers इसका मतलब probability of 2 4 6 this is equal to 3.61/2 and second is correct. इसका मतलब ये हो गया कि second part is correct, ये correct है. लो जी, ये बेटे आपका लास्ट क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का. तो आपका जो सिलेबस है 10th क्लास का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. अब हम इसके बाद कराएंगे आपको बोर्ड के सिलेक्टेड क्वेश्चंस. ध्यान से करना बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चंस. गुड लक. चैनल को बेटे सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक ज़रूर करें. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.